हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग की पढ़ाई कैसा चल रहा है। सब लोग तो इंस्टाग्राम में बिजी होंगे, पढ़ाई तो चलना ही होगी। तो और फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो घबराने की टेंशन नहीं करना है। आपका भाई सोनू, आप हम दोनों मिल के एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, क्योंकि हम लेके आए हैं मेजर, माइनर और एमडीसी। वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से आएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पढ़ाई नहीं चल रही, कोई दिक्कत नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स 100% आ जाएगा यहीं से, तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया क्या करना है? आज से सीधा से फॉलो करो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्या करने वाले आज हम? ये थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री है, इसका मेजर, माइनर और एमडीसी ये तीनों कंबाइन है। इसमें से हम जो क्वेश्चन कराएंगे इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? इतिहास के अर्थ और प्राकृतिक और क्षेत्र को समझावे। इतिहास के अर्थ के बारे में बताना है, फिर इसका प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यह MVVI क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कर लेते हो तो फिक्स है, ये क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा। ये लिख के देते हैं, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, ठीक है। एग्ज़ाम दे के आना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर तो इतिहास के अर्थ पहले समझते हैं क्या है। इतिहास मानव जीवन के अतीत और क्रमबद्ध सत्य और प्रामाणिक अध्ययन है। इतिहास क्या है बताओ थोड़ा, तुम भी सिर्फ लिया हुआ इतिहास, लेकिन कुछ पता नहीं इतिहास क्या है। पहले ये बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। इतिहास क्या है? इतिहास मानव जीवन के अतीत जो बीत गया है उसके बारे में जो क्रमबद्ध और सत्य प्रमाण है, उसी का क्या है? अध्ययन है। इतिहास जो बीता हुआ में जो भी प्रमाण बचा हुआ है अतीत के बारे में, वो सब क्या हमारा इतिहास है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता है। इतिहास जो हमारा है वो प्राचीन घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि इसको समझने का प्रयास करता है। मतलब अतीत में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, ठीक है। ये समझने का भी प्रयास करता है, अतीत में क्या हुआ था, क्यों हुआ, उसका समाज और संस्कृति जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सब क्या है? इतिहास ही है। इतिहास हमें क्या है? इतिहास हमें, एक मिनट, क्या है? इतिहास हमें अतीत से लेकर वर्तमान को समझने में और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है। इतिहास क्या है? जो बीता गया कल है, जैसे अतीत है। अतीत मतलब प्राचीन भारत, अभी वर्तमान चल रहा है, फिर भविष्य में। इस सब के बारे में क्या, इसको आगे बताने में मतलब हेल्प करते हैं, मार्गदर्शन करके, जो मार्गदर्शन है इसके रूप में हमें प्राप्त करते हैं, ताकि हमें कोई कठिनाई हो उसको सामना कैसे करेंगे, ये सब हमें पता चलता है इतिहास से, ठीक है। तो अब इतिहास का अर्थ समझते। पहले इतिहास क्या है ये समझे। इतिहास क्या है समझ गए। इतिहास मानव जीवन के अतीत और क्या है, क्रमबद्ध और सत्य का प्रमाण है। इसमें केवल घटनाओं का वर्णन नहीं होता, बल्कि समझने का प्रयास करता है, जैसे कि अतीत में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इस पे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पे क्या असर पड़ा था, ठीक है। अब चलिए इतिहास का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। इतिहास का अर्थ क्या है? एक मिनट, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इतिहास का अर्थ समझते हैं, क्या है इतिहास का अर्थ, चलिए देखते हैं। इतिहास शब्द का अर्थ है वास्तव में जो हुआ था, जो वास्तव में हुआ था वो इतिहास है। इसमें मानव जीवन की पुरानी घटनाओं का सही और व्यवस्थित विवरण दिया जाता है। इसमें क्या, मानव जीवन की जो पुरानी घटनाएं होती वो सब जो यादें हैं वो सब क्या है, इतिहास में ही आता है। इतिहास हमें यह जानने में मदद करता है कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे। इतिहास क्या है? इतिहास हमें क्या जानने में मदद करते हैं कि प्राचीन समय में
लोग कैसे रहते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, लोग उस समय कितना कष्ट काट के रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस ढंग से रहते थे। तो प्राचीन भारत में ये सब इतिहास में देखने को मिलता है। उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसके जीवन के नियम क्या थे। इस माध्यम से हम अतीत के अनुभवों से सीखकर वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जो अतीत समय जो बीता हुआ कल है या प्राचीन भारत, उसके अनुभवों को सीखकर हम वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास के अर्थ कुछ समझ है। ठीक है, आई होप अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए इसका आगे देखते हैं, प्रकृति का क्षेत्र देखते हैं। जो इतिहास की प्रकृति है, क्या है दोस्तों, इतिहास की प्रकृति, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। क्या है इतिहास की प्रकृति? इतिहास की प्रकृति वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक होती है। इतिहास की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक होती है। इसमें केवल घटना को लिखना ही नहीं होता, बल्कि प्रमाण भी करना होता है, समझाना भी होता है। ठीक है, प्रकृति इसमें क्या, घटनाओं जो होती है उसको लिखना ही नहीं, बल्कि उसको कारण और परिणाम को समझाना भी आवश्यक होता है। इतिहासकार प्रमाण और साक्ष्य देंगे तभी तो उसका बुक वायरल होगा, तभी तो वो फेमस होंगे। ठीक है, तो उसको प्रमाण भी देना पड़ता है, प्रूफ भी देना पड़ता है, सीधा बोल देने से होता नहीं है। ठीक है, तो इतिहासकार प्रमाण, साक्ष्य और तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसके तर्क, निष्पक्षता और सच्चाई का विशेष महत्व होता है। इसलिए इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है जो मानव जीवन को गहराई को समझने में सहायता करता है। तो इतिहास के प्रकृति को समझ में आ गया, क्या सीखने को मिलता है। कोई भी चीज़ हम काम करते हैं तो उसको प्रूफ भी चाहिए ताकि लोग विश्वास, ट्रस्ट करें, उसको फॉलो करें। ठीक है, तो इतिहास की प्रकृति आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं इतिहास की प्रकृति क्या है? इसमें क्या, इतिहास की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, मतलब विशेष जो विश्लेषणात्मक होती है। इसमें घटनाओं को लिखना नहीं होता है, बल्कि उसको कारण परिणाम को समझना भी आवश्यक होता है। इसमें प्रमाण भी चाहिए, साक्ष्य भी चाहिए, तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालता है ताकि लोगों को क्या लगे यह सच्चाई है। इस विशेष महत्व देगा इस पे, और सामाजिक विज्ञान माना जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा इतिहास की प्रकृति। अब चलिए इतिहास का क्षेत्र को समझते हैं। इसका क्षेत्र क्या है इतिहास का? इतिहास जो है, इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें केवल राजाओं का और युद्धों का अध्ययन नहीं होता है। इसका क्षेत्र क्या है? इसमें राजाओं और युद्धों का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि समाज के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। जैसे सामाजिक जीवन, जो क्या है, इसमें राजाओं और युद्ध जो होता है इसका अध्ययन नहीं होता है। इतिहास के क्षेत्र में युद्ध ही हर चीज़ नहीं होता है। इतिहास के सभी बारे में, उसका माहौल कैसा था उस टाइम का, लोग कैसे रहते थे, उसमें क्या क्या नियम रहते थे, कैसी व्यवस्थाएं थी उस टाइम का, वो सब भी इतिहास के क्षेत्र में आता है। जैसे कि सामाजिक जीवन हो गया, आर्थिक व्यवस्था हो गया, धार्मिक मान्यता हो गया, सांस्कृतिक परंपराएं हो गया, शिक्षा हो गया, कला हो गया, विज्ञान आदि, ये सब क्या है, इतिहास का क्षेत्र ही है। इसमें इतिहास का संबंध भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान से भी होता है। जो इतिहास है ये लगभग, इसमें भूगोल भी थोड़ा बहुत इंक्लूड हो जाता है, अर्थशास्त्र भी, समाजशास्त्र भी और राजनीति विज्ञान भी। इसका मतलब संबंध है, मतलब इंक्लूड नहीं होता, संबंध एक तरह से कह सकते हैं, मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इससे क्या होता है, जिसका अध्ययन अधिक स्पष्ट और गहरा हो जाता है। ठीक है, ये गहराई तक चल जाता है, इसको समझना आसान हो जाता है। तो इतिहास का क्षेत्र समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने क्षेत्र समझ लिया था, इतिहास का क्षेत्र समझ लिया था। अब फाइनल निष्कर्ष समझते हैं और इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। क्या है निष्कर्ष? इतिहास अतीत का वैज्ञानिक और व्यापक अध्ययन है। इतिहास क्या है? अतीत का वैज्ञानिक और व्यापक अध्ययन है जो हमें समाज के विकास, परिवर्तन और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता करते हैं। इतिहास क्या है? यह समाज के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, परिवर्तन के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में
हर एक फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है। इससे हम सही दिशा में जा सकते हैं। तो इतिहास हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अर्थ और प्राकृतिक और क्षेत्र क्या है, ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 1 मिनट, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करो फट से, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत क्या है? जो इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत पूछ रहा है। तो चलिए समझते हैं इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत क्या क्या है। ठीक, देखते हैं आंसर क्या है। इतिहास लेखन के लिए स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास लेखन में क्या स्रोत जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना स्रोत के इतिहास अधूरा और अविश्वसनीय हो जाता है। अगर कोई भी स्रोत पर कोई भी प्रमाण ना होता है तो वो एक इतिहास क्या अधूरा हो जाता है, विश्वास नहीं होता है उस पर, अविश्वसनीय हो जाता है। स्रोत हमें अतीत की घटनाएं, समाज, संस्कृति और राजनीति और आर्थिक जीवन के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी देते हैं। स्रोत क्या है? ये हमारे अतीत की घटनाएं, समाज और संस्कृति, राजनीति और आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं, उसको प्रमाण देते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है क्या, इसे ट्रस्ट करने लायक पता चलता है कि हाँ इतिहास में ये सब हुआ था। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के आधार पर प्राचीन समय का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं स्रोत के आधार पर क्या करते हैं? अतीत का अध्ययन करते हैं और सच्चाई को करीब पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या बताया अभी ऊपर में ही कि इतिहास जो है ये अविश्वसनीय, अधूरा क्यों लगता है? जब स्रोत से हमें घटनाएं, समाज, संस्कृति और राजनीतिक जीवन के बारे में सही जानकारी सटीक प्राप्त होता है तभी हम इस पर विश्वास करते हैं, वरना नहीं करते हैं। इसमें कौन सा लोग ध्यान देते हैं? जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है इस पे अतीत पे अध्ययन करते हैं और सच्चाई को करीब लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसका साहित्यिक स्रोत को समझते हैं। अब इतिहास में जो साहित्यिक स्रोत क्या है इसको अच्छी तरह से समझते हैं। साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या होता है? देखो, साहित्यिक स्रोत में वेद, पुराण, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, इसमें क्या है? वेद जानते हो, पुराण जानते हो, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, शिलालेख और अभिलेख शामिल है। इस साहित्य स्रोत में समझ रहे हो, स्रोत, इसी स्रोत सब के माध्यम से क्या करते हैं लोग? प्राचीन भारत की खोज करते हैं, जैसे साइंटिस्ट सब उसके बारे में पता लगाते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था। तो यही साहित्य स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत, इसी सब से पता करते हैं। वेद पुराण के माध्यम से, महाकाव्य ग्रंथ के माध्यम से पता करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत वेद, पुराण, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, शिलालेख और अभिलेख शामिल होते हैं। इनसे हमें उस समय के धर्म, समाज, शासन व्यवस्था और संस्कृति जीवन की जानकारी मिलता है। हमने बताया था यही वेद, पुराण, ये सब क्या स्रोत है। इसी के माध्यम से जो साइंटिस्ट है प्राचीन भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको क्या करते हैं? सच्चाई करीब लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? वेद, पुराण, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, ये सब क्या है? स्रोत है। इनसे हमें क्या होता है? उस समय के धर्म, समाज, शासन व्यवस्था और संस्कृति जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, उदाहरण के रूप में ऋग्वेद, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ हमें प्राचीन भारत के जीवन को समझाने में मदद करते हैं। ऋग्वेद हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब क्या हमारे प्राचीन भारत के जीवन है उसको समझाने में मदद करते हैं कि उस समय के जो हमारे प्रभु राम हैं, श्री कृष्ण हैं, वो सब कैसे उस समय के कैसे महाभारत युद्ध हुआ था, रामायण हुआ था, ये सब क्या है? प्राचीन भारत का जीवन है, उसको समझने में हमें मदद मिलते हैं। ये स्रोत विचारधारा, सामाजिक मान्यताओं को जगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब क्या है? जैसे कि महाभारत हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया, सब क्या है? स्रोत है। इससे क्या होता है? विचारधारा अच्छी होती है, सामाजिक मान्यताओं को जगाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत समझ में आया, साहित्यिक स्रोत हो गया। अब चलिए पुरातात्विक स्रोत समझते हैं। साहित्य स्रोत में क्या क्या आया? वेद, पुराण, महाकाव्य, ये सब आया, याद रखना।
साहित्यिक स्रोत तो धर्म से रिलेटेड, जैसे महाभारत रामायण हो गया, धार्मिक ग्रंथ हो गया, पुराण वेद इत्यादि सब। इससे हमें क्या पता चलता है, प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। चलिए अब ये साहित्यिक स्रोत हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत क्या है इसको समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है, देखो पुरातात्विक स्रोत में मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, खंडहर, भवन और अन्य अवशेष आते हैं। पहले ये बताओ साहित्यिक स्रोत में क्या सब आता है। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। इससे हमें क्या पता चलता है, अतीत के बारे में पता चलता है। अतीत के बारे में क्या पता चलता है, सामाजिक विचारधाराएँ, हमारे जीवन के बारे में पता चलता है। और पुरातात्विक स्रोत से क्या पता चलता है, तो चलिए पुरातात्विक स्रोत से हमें मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, खंडहर, भवन और अन्य अवशेष प्राप्त होते हैं। इनसे हमें प्राचीन लोगों की जीवन शैली के बारे में पता चलता है, रहन सहन कैसा था वो सब पता चलता है। क्योंकि सिक्के से पता चलेंगे कि कैसा था, बर्तन के बारे में पता चलेंगे कि हाँ वो लोग कैसे कैसे बर्तन यूज करते थे, कैसे भवन थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उससे अकॉर्डिंग। तो स्रोत के माध्यम से हम प्राचीन भारत के बारे में पता लगा सकते हैं। कौन कौन स्रोत है, एक है साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया, मौखिक स्रोत हो गया, बहुत सारे स्रोत हैं। सभी स्रोत के माध्यम से अलग अलग चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। किसके बारे में, प्राचीन भारत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या सब आया, मूर्तियाँ हो गया, सिक्के हो गया, बर्तन हो गया इत्यादि, ये सब है जो हमारे प्राचीन लोगों की जीवन शैली के बारे में पता चलता है। उसकी रहन सहन, तकनीक और व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के से क्या होता है, व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में मोहर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय जो मोहरे मारे जाते थे, और बर्तन बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। बर्तन पे मोहरे मारे जाते थे, ठीक है, ये क्या महत्वपूर्ण स्रोत। इससे हमें पता चलता है, इस स्रोत से हमें क्या पता चलता है, वास्तविक और प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। इससे इतिहास अधिक प्रमाणिक बनता है, ठीक है। इससे और हमें सटीक जानकारी प्राप्त हो जाता है कि हाँ उस समय लोग मोहर का यूज करते थे, ठीक। अब चलिए पुरातात्विक स्रोत समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, साहित्य स्रोत भी समझ में आ गया होगा। हमने पुरातात्विक का भी पढ़ लिया है, अब प्लस में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत भी पढ़ लिया है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत ये पुरातात्विक ये हो गया, तो पुरातात्विक स्रोत समझ में आया और साहित्यिक स्रोत भी समझ में आ गया। अब चलिए मौखिक स्रोत पर चलते हैं। मौखिक स्रोत आखिरकार है क्या, इसको समझते हैं। तो मौखिक स्रोत में क्या सब है, मौखिक मतलब समझ में आ रहा है, बोलना, मौखिक मुंह से जो आपस में बातचीत होना, ये सब क्या मौखिक है। मौखिक स्रोत में क्या क्या है, लोकगीत है, लोक कथाएँ है, कहानी है, परंपराएं है, ये सब शामिल है। वही ना जो बोलने वाला होता है, जैसे मुंह से बातचीत होता है। लोकगीत क्या है, गाना, सिंगिंग, ये लोक कथाएँ, कहानियाँ, ये सब क्या है, मौखिक है, बोलने वाला है। ये सब क्या है, मौखिक स्रोत है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर आगे बढ़ती है। यही सब लोकगीत, कथाएँ, कहानी, ये सब सुनकर ना पीढ़ी आगे बढ़ती है। इससे समाज की संस्कृति, विश्वास और परंपरा, सोच के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि उस समय के लोकगीत, कहानी ये सब पढ़ेंगे बच्चे, तभी तो पिछले पीढ़ी का मतलब बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। उस समय के लोग कैसे सोचते, कैसे बोलते थे, ये सब पता चलता है। विश्वास, परंपरा, ठीक। ये स्रोत विशेष रूप से उन समाज के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ लिखित परंपरा कम विकसित थी। ये क्या है, जो मौखिक स्रोत वहाँ पे विकसित ज़्यादा होती थी, जहाँ पे लोग लिखित परंपरा को कम मानते थे, वहाँ पे कम विकसित थी, मानते नहीं थे, कम विकसित ही थी, उतना नॉलेज ही नहीं था उसके सबके पास, इसलिए लिखित परंपरा बहुत कम थी, बल्कि मौखिक स्रोत ज़्यादा यूज होते थे। चलिए मौखिक स्रोत आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विदेशी स्रोत। ये क्या है विदेशी स्रोत भाई, इसको समझते हैं। विदेशी स्रोत क्या है, चलिए देखते हैं। विदेशी स्रोत में विदेशी यात्रियों और व्यापारियों के विवरण शामिल होते हैं। समझ में आ रहा है, जो विदेशी स्रोत है इसमें क्या, विदेशी यात्री आते जाते थे, व्यापारी, बिजनेसमैन सब आते जाते थे, उसका विवरण है किस में, विदेशी स्रोत में। जैसे फाहियान हैंडसॉन्ग ने भारत के
सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन किया है। इनसे हमें भारत की स्थिति की बाहरी दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलती है और कई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो विदेशी स्रोत क्या है? जो विदेशी के यात्री आते थे, व्यापारी, जैसे कि फाहियन हो गया, हैंसोंग हो गया, ये भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन किया है कि भारत के सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, ये सब इसका वर्णन किया है। इसमें भारत की स्थिति के बारे में पता चलता है और उसको मतलब एक दृष्टिकोण के माध्यम से पता चलता है कि हमारा भारत कैसा था, नई जानकारियाँ प्राप्त होती है। चलिए फाइनल निष्कर्ष समझते हैं। इतिहास लेखन में सभी स्रोत का संतुलित उपयोग आवश्यक है। भाई जो इतिहास है तो स्रोत के माध्यम से ही समझना आसान है। बिना स्रोत के कैसे समझ पाओगे इतिहास क्या है? स्रोत के बिना तो असंभव है। जब हम उस टाइम के सिक्का का यूज नहीं करेंगे, उस टाइम के व्यापार का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उस समय का बर्तन का यूज नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि उस समय के लोग कैसे व्यापार करते थे, कैसे बर्तन यूज करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहन सहन, रीति रिवाज कैसा था। ये सब स्रोतों के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही अतीत की घटनाओं को सही और प्रामाणिक रूप में समझा जा सकता है। दोस्तों आज हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा पाए हैं, ठीक है। थोड़ा माइंड पेन हो रहा है तो 2 क्वेश्चन आज रहने देते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इसका अगला क्वेश्चन लगभग यूनिट 1 का, तो वो क्वेश्चन हम करा देंगे। उसके लिए डोंट वरी, पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये पहले ये बताओ, तुम ये 2 क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? कितना % समझ आया कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। और तुम लोग कमेंट में बताओ क्या टारगेट तुम्हारा, कितना % नंबर लाना चाहते हो, ये कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और पढ़ाई कैसे चल रही है, और जितने भी फालतू के एप्लीकेशन तुम लोग यूज करते हो वो यूज करना बंद कर दो, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बंद कर दो, ठीक है, व्हाट्सअप वगैरह। आराम से अभी पढ़ाई पे फोकस कर लो, एग्ज़ाम दे दो, फिर अपना यूज़ करना, गेम वूम फालतू का नहीं खेलो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने ग्रुप में ये शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, अपने फ्रेंड के पास जो BA का तैयारी कर रहे हैं स्पेशली हिस्ट्री से, उसको शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।